हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, दांत है तो जहान है ना। ये दांतों के बारे में ये पाठ चैप्टर है, ठीक है। तो आइए सीखें। हास्य व्यंग को पढ़ना और समझना, मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना और आगत शब्दों को समझना, ठीक है ना। तो इसको लिखा है दांत है तो जहान है, इसको लिखा है श्रीनिवास वत्स ने, ठीक है, जो इसके राइटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के अंग सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में आधा बार ही काम आते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पात्र कार्य का आंकड़ा तैयार किया है और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसमें कुछ चीज़ें तो मात्र सजावट के लिए लगा रखी हैं। उदाहरण के लिए जैसे बाल। अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से कहीं भी कम है? फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर तो पड़ता नहीं। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं आँखें हैं तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आँखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आँखें सिर्फ देखने के काम आती हैं। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो चीज़ें या हालात देखे उन्हें देखकर इस निर्णय में पहुंचा हूँ कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। छल फरेब से दुनिया देख ली है, भरी पड़ी है। शोषण देखा, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे भी गुजर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अतः कोई आँख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आँख देख लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए, आपको भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि देखिए श्रीनिवास वत्स जो हैं तो एक हास्य व्यंग्यकार कवि हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि अगर कोई मुझे आँख दिखा देता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी आँख देखकर चुप हो जाता हूँ, ठीक है ना, और समझ लेता हूँ कि सामने वाला डेंजरस है और मुझे इन आँखों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आँख नहीं होगी ना तो कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन ये हास्य कवि हैं, है ना। ये हास्य की कविता और क्या करते हैं, निबंधात्मक लिखते हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा ही व्यंग दिया है इन्होंने कि मुझे आँखें नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर सोचता हूँ क्या समय के साथ लोग आँख फेर लेते हैं। सोचता हूँ कि यदि आँख ना होती तो मुझे किसी की आँख क्यों देखनी पड़ती। भले ही कोई आँख फिरा लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन जब तक ये शरीर से चिपकी है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। ये बात तो सही है ना। मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग दांत है। अब देखिए, दांत के बारे में कवि जी कह रहे हैं। कवि बड़े इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी मज़ा आएगी सुन के और पढ़ के। जैसा कि नाम से ही इसका महत्व की सुगंध आती है, मेरी मानता है दांत तो है तो जहान है। यही पाठ का नाम भी है ना बेटा। जैसे सांप के दांत निकाल दो तो फिर सांप का सर्पत्व नष्ट हो जाता है। कुत्ते के दांत ना हो तो वह कितना ही भौंकता रहे, कौन डरेगा। सही बात है। इस तरह यदि मनुष्य के मुंह में दांत नहीं तो उसका जीवन निरर्थक है। पहले भले ही आप किसी को दांतों से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है कि उसके मुंह में दांत है। जब बंदर गुड़की देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है और गुड़की वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है, ठीक है ना। देखो, दांत जब कहते हैं, जब किसी को चिल्लाता है ना, आवाज़ करता है तो दांत पहले ही दिखा देता है अपने, है ना। तो कवि कहते हैं कि दांत होना बड़ा अनिवार्य है। दांत है तो जहान है। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें लोग
उसके हंसमुख या रुदन मुख होने का अंदाज नहीं लगा सकते। खुशी या गम के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं। जाकी राही भावना जैसी वाली बात यहाँ पर पूर्ण रूपे से चरितार्थ होती है। जाकी रही भावना जैसे यहाँ पे मुहावरा दे दिया है, ठीक है, तो पूर्ण रूपे चरितार्थ होती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांत वाले आदमी को ना हंसते हुए नजर आएगा। इस तरह का शोक सभा में उसके दीर्घ स्वतः दांत रुदन की दरिया बहा देते हैं। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और। देखिए इन्वर्टेड कामा में ये बंद है। हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगाया है। जरूर उसने लंबे दांतों वाला मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य ना तो रो सकता है और ना ही हंस सकता है। और हम जब बात करते हैं, हमें जब भी किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो पहले दांत खिसा कर हल्का मुस्कुराना पड़ता है, ताकि दाता प्रभावित हो, है ना, यानी देने वाला, दाता मतलब देने वाला प्रभावित हो। यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसियाएंगे क्या? कुछ लोग दांत पे से खिसियाते हैं ना, तो खिसियाएंगे क्या? ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। ये भी दांतों तले उंगली दबाना, ये भी मुहावरा हो गया, ठीक है। तात्पर्य हुआ आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर जो बेचारे दंत विहीन हैं वे इस सुख से वंचित रह गए। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का घोतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे अच्छा वफादार अंग है, ऐसा कभी कहते हैं। आकार के अनुसार दांतों को दो प्रकार है। प्रथम में वे जो मुंह के परिसीमा में लगाए जाते हैं तथा यदा कदा ही होठों के बाहर झांकते हैं। दूसरे वे दीर्घदंत जिनके आवास हेतु ओंठ छोटे पड़ते हैं और उन्हें अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है। यानी जिसके दांत बड़े होते हैं तो उसके ओंठ क्या छोटे पड़ जाते हैं, है ना, तो उन्हें ओंठ के बाहर ही बिताना पड़ता है अपना आवास, है ना। देखो कैसा व्यंग्यकार किया है कवि ने। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से टकरा कर ही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह में अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ होते हैं। ये सत्य है। अगर हमारे दांत नहीं रहते हैं ना, तो हम ना शुद्ध वाक्य नहीं निकाल सकते हैं, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। यानी दांतों का जीभ के साथ बहुत बड़ा प्रयोग होता है, तब हम शुद्ध स्वर शुद्ध शब्द निकाल सकते हैं। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े प्रतिदिन सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है, ठीक है। रहा विचार अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इतनी महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रही जो दांतों की है। किसी के माध्यम से मैंने जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं। हाँ, ये भी बात सत्य है। और खाने के लिए दांत परम आवश्यक है, ये बात सही है। अगर हम दांतों से चबा कर नहीं खाएंगे तो खाना हमारा सुपाच्य नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि खाना चबा कर ढाना हमें मल कर चाहिए और हमें सुनना बकुले की तरह चाहिए, ठीक है। आपने सुना है कभी कहावत ये, बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि है। शरीर के अधिकांश अंग इकलौते हैं या फिर कि दो हैं, संख्या में दो हो सकते हैं, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही तुम आँख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखे। देखिए कवि कितना अच्छा व्यंग्यकार है,
क्या कहता है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भले टांग तोड़ दे, आँख तोड़ दे, लेकिन इस बत्तीसी को सलामत रखना। क्योंकि क्या करते हैं, दांतों से हम खाते हैं ना, तो कभी ऐसा कह रहा है, लेकिन आप बातों में नहीं, न टांग तोड़ना ना आँख फोड़ना। आँख फोड़ दोगे देखोगे कैसे, टांग तोड़ दोगे चलोगे कैसे। लेकिन ये क्या है, जो आपके कवि हैं ना, तो ये व्यंग्यकार कवि हैं। ये निबंध क्या है, व्यंग्यात्मक है। श्रीनिवास वत्स ने व्यंग्य के लिए ये पाठ लिखा हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें था दांत है तो जहान है, ठीक है ना। इसमें दांतों की ही जोड़िए की महिमा बताई जाएगी, है ना, और अंगों को प्रधानता नहीं दी गई है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं एक नज़र में। शब्दार्थ है, शब्दार्थ में लिया गया है पंचभूत। पंचभूत मीन्स होता है आपका शरीर। ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी, जल, आकाश, हवा तथा अग्नि से बना शरीर पंचतत्व या पंचभूत कहलाता है, ठीक है। नियंत्रण मीन्स किया गया, निष्पत्र मीन्स किया गया, विशिष्ट मीन्स खास तालिका या सूची, एवं मीन्स होता है इसी तरह, निरर्थक मीन्स बेकार, रुदन मुख मीन्स रोता हुआ मुख, दीर्घ दंत बड़े मतलब जो दांत बड़े होते हैं स्वतः अपने आप, है ना, स्वतः मीन्स अपने आप, दरिया मीन्स बड़ी नदी, और दंत विहीन मतलब बिना दांत के, प्रतिद्वंदी मीन्स विरोधी या प्रतिस्पर्धी होता है, सर्वोपरि मीन्स जो सबसे ऊपर हो, ठीक है। आप देखिए अनुभव विस्तार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला जो है इसका का नंबर है, सही जोड़ियाँ बनाइए। पंचभूत मतलब आदमी, और गंजा क्या होगा गंजा क्या होगा, आदमी। पंचभूत शरीर और गंजा आदमी होगा, और शीत लहर होगी, दीर्घ दंत होंगे, ठीक है ना। तो पंचभूत के सामने शरीर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो जिसका सही है उसके सामने लिखा है। आप जब कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब रहा है आपका ख नंबर। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें लिखा है परमात्मा ने शरीर में कुछ चीज़ें मात्र सजावट के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सजावट के लिए बनाए लगा रखी हैं। गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों से अधिक नहीं होती है ना, बालों वालों से अधिक नहीं होती, उसकी क्षमता उतनी होती है। मेरे निरीक्षण मेरे सर्वेक्षण होगा इसमें, सर्वेक्षण में आँखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। मैंने छल फरेब से भरी दुनिया देख ली है, छल फरेब से भरी दुनिया देख ली है, इसलिए कवि को आँखें की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको क्लासरूम में, ठीक है ना, PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो हमारा प्रमोट होगा अगले क्लास में, ठीक है। तो बस वीडियो चालू करिए और सुनते रहिए और कुछ लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि आगे चल के आपको देश का भविष्य बनना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।